तो वहीं वक्फ सुधार जन जागरण के अभियान के तहत सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स रुड़की पहुंचे और वक्फ को लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो संपत्ति गरीबों के काम आनी चाहिए थी, उस वक्फ की संपत्ति पर कोई लोगों ने यहाँ पर होटल और रिजोर्ट बनाए हुए हैं, जहां पर सच्चर कमेटी के मुताबिक 8 लाख एकड़ जमीन पर 200 परिवारों का अवैध कब्जा है। अब वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल केवल मुस्लिम गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाएगा। जो लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी वक्फ विधेयक संशोधन विधेयक 2025 ये एनडीए सरकार लाई है और तमाम भ्रम उसको लेकर के फैलाए जा रहे हैं, जैसे कि मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा, दरगाहों पे कब्जा हो जाएगा, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो जाएगा। इस तरह की भ्रामक जानकारी कांग्रेस के द्वारा, यूपीए के द्वारा और कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा इस तरह का एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, जबकि विधेयक में कहीं इसका जिक्र ही नहीं है। ये विधेयक जो गरीब मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो बेवा जो महिलाएं हैं, जो बच्चे यतीम हैं, निराश्रित हैं, उनको उसका हक देने के लिए संशोधन के लिए लाया गया। मुसलमानों को डराया जा रहा है। वो इसलिए डरा रहे हैं कि वो खुद डरे हुए हैं। वो इसलिए डरे हुए हैं कि उनको मालूम है जो उन्होंने लूटा है वक्फ को, वो लूट का माल वापस हो जाएगा। अब मोदी जी वो जो लूट के बैठे हैं, गरीबों का हक, यतीमों का हक, बेसहारों का हक, माओ बेवा बहनों का हक, वो सारा हक अब उनसे लूट कर वापस उन गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा जिनका अधिकार था। इस छीनेगा उनसे जो वक्फ की सदके ज़कात खैरात की जमीन के ऊपर डाका डाल के बैठे। आज पूरा वक्फ माफिया, पूरा वक्फ का जो तंत्र है वो लगा हुआ है किसी तरह से इसको